नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चुनाव परिणाम को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। जहां मतदान हुआ वहां अब काउंटिंग चल रही है। जहां रायपुर में पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और पहले राउंड की गिनती में बीजेपी महापौर प्रत्याशी 22,091 वोट से आगे हैं। जहां मीनल चौबे भाजपा की प्रत्याशी जो 43,635 वोट उन्हें अब तक मिले हैं। जहां दीप्ति दुबे कांग्रेस प्रत्याशी 21,544 वोट उन्हें मिले हैं। लगातार ये काउंटिंग चल रही है। तो बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे 22,091 वोट से लगातार आगे हैं। ये वोटिंग होने के बाद अब ये काउंटिंग चल रही है। तो बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे 22,091 वोट से आगे हैं। पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। लगातार ये काउंटिंग चल रही है। 43,635 मीनल चौबे को वोट अब तक मिले हैं। जहां दीप्ति दुबे को 21,544 वोट मिले। पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। जहां बीजेपी महापौर प्रत्याशी आगे चल रही हैं, वहीं लगातार ये काउंटिंग जारी है। रायपुर से खबर, जहां नगरीय निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। रुझानों में सभी 10 निगमों में बीजेपी आगे है और रायपुर बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी नेताओं ने मिठाई बांटना भी शुरू कर दिया है। तो जहां बीजेपी काउंटिंग में आगे है, इसको लेकर के बीजेपी नेताओं ने मिठाई बांटना भी शुरू कर दिया है। जश्न का माहौल बीजेपी में देखा जा रहा है। तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। जहां जश्न की तैयारियां भी हो चुकी हैं और बेमेतरा नगर पालिका परिषद से विजय सिन्हा भाजपा पद से विजय हुए हैं। जहां विजय सिन्हा से बीएस टीवी ने खास बातचीत की है। भाजपा के विजय सिन्हा ने अपनी जीत हासिल की है। जीत के बाद में उनका क्या कहना है, बात करते हैं। आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, कैसे देखते हैं इसको? इस जीत को मैं जनता जनार्दन को देना चाहता हूं। मेरे साथी, मेरे मित्रगण, भाजपा के एक कार्यकर्ता को इस जीत की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सभी को पुनः मैं बेमेतरा की जनता जनार्दन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो ये विजय सिन्हा थे जो जीत के बाद बता रहे हैं कि यहाँ की जो जनता को उसको बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी वो नगर पालिका में अध्यक्ष रह चुके हैं और पहले से प्रत्याशी थे जो टिकट मिलने से पहले अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे। बेमेतरा से कोमल सिंह राजपूत। जांजगीर चांपा से खबर, जहां नवागढ़ नगर पंचायत में भाजपा को जीत मिली। जहां अध्यक्ष प्रत्याशी अर्चना राजकुमार दिवांगन को जीत मिली है। 644 मतों से वही विजय हुए और भाजपा प्रत्याशी अर्चना राजकुमार दिवांगन, कांग्रेस प्रत्याशी संगीत यादव की हार हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नवागढ़ नगर पंचायत में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। आज हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पंचायत नवागढ़ में बहुत ही भारी बहुमत से जीत हुई है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एवं साथ ही साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद नवागढ़ पूरा नगर पंचायत के जनता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि नवागढ़ की जनता ने मुझे इतना सम्मान दिया कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। और साथ ही साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने एड़ी चोटी की जोर लगाकर मुझे जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता कांकेर से जुड़े हुए हैं वीरेंद्र यादव, उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेंद्र, देखिए लगातार सुबह से काउंटिंग जारी है और जहां बता दें कि अध्यक्ष जो उनको बड़ी जीत मिली है, भाजपा को बड़ी जीत मिली है, इस पर क्या कुछ कहना है?
कि भाजपा की एक बड़ी जीत है नगर पालिका, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, वहां जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है परचम लहरा दिया है। जहां अब जो अरुण कौशिक है जो 1300 माफी चाहूंगा, वो जो है जीत चुके हैं। कुछ भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनसे खास बातचीत करते हैं। आप बताएंगे, भाजपा कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल करी, क्या कितने वोट से जीते बताएंगे? देखो, यहाँ पे जो जनता आज की जो जीत है, भारतीय अभी तक के नगर पालिका के इतिहास में भाजपा कभी आई नहीं थी। अब इस बार भाजपा के हमारे एक एक कार्यकर्ता एकजुटता होकर काम किए हैं। और यहाँ जो कांग्रेस का जो इतना दिनों तक का भ्रष्टाचार जो हुआ, इसका जनता त्रस्त थी और जनताओं की जीत है आज ये जीत। अब इस जीत को हम बरकरार रखेंगे और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं नगर पालिका का, तो ये नगर के विकास के लिए एकजुटता होकर काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज हम लोग की जो जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, लगातार यहाँ कांग्रेस की जनता थी और भ्रष्टाचार जो सरकार थी भ्रष्टाचार करती रही और ऐतिहासिक जीत हमने हासिल किया है। और उसके लिए मैं सभी कांकेर वासियों जितने भी जनता है, हम उन सबको आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमें मैंडेट दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, हम उनके लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे और इतिहास रचेंगे। आप क्या कहेंगे? ये कांकेर नगर वासियों की जीत है। 10 सालों से जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो जनता में आक्रोश था, उनका जो काम नहीं होता था, उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है, कांग्रेस की नाकामी के खिलाफ वोट दिया है और यह कांकेर पूरे कांकेर वासियों की जीत है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कांकेर शहर वासी की जीत है, जिस प्रकार से बड़ी जीत हुई है, और क्योंकि ये जो है कांग्रेस का गढ़ था, ये माहौल आप देख पा रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और यहाँ 12 पार्षद और बाकी जो कांग्रेस के जो पार्षद वो यहाँ है नया कमेटी हॉल में जो यहाँ मतगणना हो रहा था, काउंटिंग हो रहा था, यहाँ देख पा रहे होंगे, सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और तमाम प्रकार यहाँ जी बिल्कुल। और कुछ युवा है, उनसे बात करते, आज जीत गए, क्या कहेंगे उनको? ये जीत निश्चित तौर पर कांकेर की जनता जो है लंबे समय से जो चाह रही थी, उसका परिणाम है। और जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी और उनकी छवि और जितने भी पार्षद के चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ रहे थे, जैसा सकारात्मक भाव से उन्होंने जनता के बीच में जाकर आग्रह किया, उसका परिणाम है कि इतने बड़ी मात्रा में हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पार्षद और अध्यक्ष इतने बड़े अंतर से जो लोगों को चौंकाते हुए जो जीत कर आए हैं, वो जो जनता और जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के प्रत्याशी से जो था वो दिखाए। ये आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत? हमारे पूरा कांकेर शहर के वासियों से हम सब हमारा सहयोग किए और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस प्रकार की कांकेर नगर पालिका से जो पीड़ित थे उसको सबको हटा दिए। इसमें सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विकास होगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल विकास होगा। ये अवसर जो जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसके साथ निश्चित ही न्याय भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जो अवसर जनता ने दिया है उसके लिए माननीय हमारे अरुण कौशिक जी को जो अध्यक्ष के रूप में अवसर दिया है, वो निश्चित जनता के साथ न्याय करेंगे और एक नए शिखर पे एक नया स्वरूप कांकेर का वो लेकर आएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। आप क्या कहेंगे अरुण कौशिक जी? परिवर्तन अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आएगी। पिछले 10 साल और पिछले 40 साल का कांग्रेस का यहाँ शासन रहा, जो गढ़ बन चुका था, इनका कुशासन आज खत्म हुआ है, नए युग का आगमन है और कांकेर का परिवर्तन आप देखेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहां भी जीतती है विकास करती है। तो ये देख पा रहे थे किस प्रकार से खुशी आप एक देखेंगे, इस ओर देखेंगे तब तो हम देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी प्रत्याशियों में खुशी की लहर है। वहीं हमारे साथ में कोमल राजपूत भी संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं वहां कैसा माहौल है, जहां सुबह से काउंटिंग चल रही है, उसको लेकर के हम जानकारी लेंगे। कोमल, कैसा माहौल है वहां? और 9 नगर पंचायत के लिए यहाँ पे मतगणना का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें बेमेतरा नगर पालिका में भाजपा ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केवल एक जगह पर जीत हासिल की है, जबकि दो स्थानों पर निर्दलीय जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी थे जीत के बाद बाहर में अपने जश्न मना रहे हैं। अब यहाँ पे केवल उनको प्रमाण पत्र देने की एक औपचारिकता बाकी है। बिल्कुल कमल, हमारे साथ संवाददाता मौजूद है कांकेर से वीरेंद्र, उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेंद्र, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा की जीत हुई है, वहीं क्या कमी रह गई थी कांग्रेस में जो उन्हें हार मिली?
बिल्कुल, जिस प्रकार से बदलाव की लहर थी 10 सालों से 15 सालों से कांग्रेस कब्जे में थे नगर पालिका में, और जिस प्रकार से विकास के कार्य जो जिस प्रकार से नहीं हो पा रहे थे, जो कांकेर की जनता थी वो परेशान थी। अब एक बदलाव का लहर चलते हुए है, बदलाव के कारण कहीं ना कहीं विकास नहीं होने के कारण इस प्रकार से पूरी जनता ने जवाब दे दिया है, और विकास जिस पर जनता ने जवाब देते हुए फिर से जो है अरुण कौशिक को जो है जिताया गया है और एक बड़ा बदलाव किया। क्योंकि अब तक जब से छत्तीसगढ़ सरकार बना है तब से ये नगर पालिका का जो गढ़ है वो कांग्रेस का रहा है, कभी आज तक बीजेपी नहीं है। लेकिन अब से बीजेपी यहाँ आ चुकी है और भारी मतों से वो जीत चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष उनको बनाया गया है, और उत्साह जो है काफी को देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तमाम उत्साह जो भारतीय जनता पार्टी के है, तमाम जो लीडर यहाँ पहुंचे हैं और काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से खुशी, क्योंकि बड़ा बदलाव हुआ है कांकेर नगर पालिका में, क्योंकि नगर पालिका ऐसा नगर पालिका था जहाँ कांग्रेस का गढ़ बना था, उस वहाँ जो है कमल, भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। जी बिल्कुल, वहां मौजूद लोगों से वीरेंद्र बातचीत कीजिए, किस तरह की खुशी उन लोगों में देखी जा रही है, क्या जैसे कि देखा जा रहा है कि पार्टी जीत चुकी है, क्या आगे विकास को लेकर कार्य किए जाएंगे, किस तरह से, क्यों जीती है भाजपा पार्टी, क्या कारण रहा, ये सब जानकारी लीजिए। कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्या कितनी खुशी लग रही है बताएंगे? अभी तक जितना कांग्रेस पार्टी अभी तक अध्यक्ष पद में थी, इस बार भाजपा आई है, बहुत खुशी हो रही है। क्या कहेंगे आप? बस भैया, हम पूरे कांकेर को इस बदलाव की बहुत सख्त जरूरत थी। आज कांकेर को बदलाव मिल चुका है। आने वाले समय में कांकेर और तरक्की करेगा, हम और आगे बढ़ेंगे, और ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? जनता ने अपना मत दिया है और उनका अपना आकलन है। उनको लगता है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद परिवर्तन किया जाए, तो उसका एक रिजल्ट है हमारे सामने। आप क्या कहेंगे? आज नगर पालिका परिषद कांकेर का अधिकृत प्रत्याशी अरुण भैया विजयी हुए और हमारे 12 पार्षद भी आए हैं भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से। ये सत्य की जीत है और मैं यही कहना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक जीत है। शहर वाले बहुत चाह रहे हैं कि इस बदलाव के मूड को आज यहाँ प्रदर्शित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बदलाव के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी उत्साह है, जिस प्रकार से जो बातचीत कर रहे थे, आज बातचीत कर रहे थे, देख पा रहे होंगे कितना उत्साह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई साल, जब से छत्तीसगढ़ में, पहले भी कर रहा हूँ, पहले जब से छत्तीसगढ़ बने आज तक कांग्रेस यहाँ जो है अपना गढ़ बनाया था, जहाँ भाजपा ने इस गढ़ को जो है किले के माध्यम से भेज दिया है और कमल खिला दिया गया। जी बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए बीजेपी जीत चुकी है, कांग्रेस क्यों हारी है, वहां मौजूद लोगों से पूछती है क्या कमियां कांग्रेस में रह गई थी जिस चक्कर में उसको हार मिली है। और मीडिया प्रभारी बताएंगे क्या कमियां रह गई थी कि कांग्रेस जो है यहाँ हार गई, बताएंगे। भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा था और टोटल शुरू से आखिरी तक भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार मेन मुद्दा था, इसी में भाजपा। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप, क्या कारण है कांग्रेस से हार गई? कांग्रेस शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ और शहर को बिल्कुल इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया। शहर में किसी प्रकार से कोई विकास के काम नहीं हुए, सारे काम ठप पड़े थे, गंदगी चारों ओर बजबजा रही थी और यहाँ की जनता जो है उनके क्रियाकलाप और उनके काम से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी। इसीलिए जनता ने इतना जबरदस्त मैंडेट दिया। 3,500 से 4,000 वोटों की जो एक ऐतिहासिक जीत अरुण भाई को मिली है, ये उसी का एक परिणाम है। और जो हमारे केंद्र सरकार की, हमारे राज्य सरकार की नीचे स्तर तक की योजनाएं हैं, मातृवंदन योजना, उस पर भी हमारी माताओं बहनों ने बहुत विश्वास व्यक्त किया और यही सारा जनता जनार्दन का विश्वास और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक प्रयास, अथक मेहनत की ये जीत है। क्या जनता ने जवाब दे दी? जीत जनता ने जवाब दे दिया, मतलब बिल्कुल जनता ने करारा जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को कि आप लोग काम करने के योग्य नहीं है, आप बाहर जाइए। क्या क्या विकास होगा, क्या क्या रुका है? चहुमुखी विकास होगा। कांकेर में हमने जो घोषणा पत्र जो अपने शहर के लिए जारी किया है, उस घोषणा पत्र के अंतर्गत जितनी भी चीजें हमने वादे किए हैं, उन हर एक वादे को हम पूरा करेंगे। जो हमारे धरोहरें बनी हुई है उनका पूरा रख रखाव, उनकी पूरी देख रेख होगी और जो नए आवश्यकताओं की चीजें हैं वो हर एक आवश्यकता की पूर्ति जनता के इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप किया जाएगा। अपील क्या करनी चाहिए कांकेर शहर? कांकेर शहर से हम यही अपील करेंगे
कि यहाँ के प्रबुद्ध जन, यहाँ के वरिष्ठ जन, हम उनसे राय मशवरा करके काम करेंगे। वो लोग अपनी योजना बनाएं, अपना एक मैन्युफेस्टो बनाएं कि हमको क्या विकास करना है कांकेर शहर के लिए। उन जन भावनाओं के हिसाब से कांकेर शहर का विकास होगा। क्या कारण था कांग्रेस यहाँ हार गई फिर से? कांग्रेस की लगातार भ्रष्टाचार के लिप्त रही, कांकेर नगर वासियों की उपेक्षा करती रही। ये एक बहुत बड़ा आक्रोश कांकेर नगर वासियों में यह व्याप्त हो गया था। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, आप विकास के क्षेत्र में देख लो, कोई विकास यहाँ का नहीं कर पाया है। इन लोगों ने केवल सालों में केवल अपना विकास किया है। आम जनता इससे परेशान रही, जिसके कारण ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अब देख सकते हैं कि किन कारणों से जो है यहाँ के तो जिस प्रकार से बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल बातचीत कर रहे थे, किन कारणों से यहाँ जो है कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई? क्या क्या मेहनत था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हमारे कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में काम किए, लोकसभा चुनाव में काम किए, और जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो उत्साह बराबर बना हुआ था, और अभी नगर पालिका परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें भारी उत्साह देखने को मिला। हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव मैदान में आए और सब कंधे से कंधे, अरुण भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। उसका परिणाम और उसका नतीजा देखने को मिला है, क्योंकि पूरे वार्ड में भी आम जनता मौन थी। वो देख रही थी इतने दिनों तक लगातार जो कांग्रेस की यहाँ पर सत्ता थी, उस सत्ता को उखाड़ कर फेंकना चाहती थी, और इसलिए आज अपने मतदान के जरिए उन्होंने उखाड़ फेंका है, जो रिजल्ट आपके सामने है। और यहाँ का जिस हिसाब से हमारे केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और यहाँ का भी सरकार बन गया है, तो निश्चित रूप से विकास की गति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन आम जनता और जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वो वही देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे केंद्र में, प्रदेश में सरकार है, और यहाँ भी अगर उनको हम मतदान करते हैं तो निश्चित रूप से आकर विकास की गति बढ़ेगी और अच्छा विकास होगा। और जहां तक कांग्रेस को जो लगातार जो यहाँ पर उनकी जो यहाँ के निर्माण कार्यों का अगर हम देखें, हाल पड़ा हुआ है, उसको लोग बाग रोज देख रहे हैं सड़कों का। पार्टी के पक्ष में इस बार 21 वार्डों में कांकेर शहर का विकास होगा। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 11 पार्षद तो हमारे जीत कर आए हैं, अध्यक्ष भी आए हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी सभी वार्डों को बराबर देखभाल करेंगे और वहाँ के निर्माण कार्यों में गति लेगी और अच्छे निर्माण होगा। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं वीरेंद्र किस तरह से माहौल दिखा जा रहा है। कई सारी कमियां भी कांग्रेस की गिनाई गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। हमारे साथ में अंबिकापुर से संवाददाता सुमित जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं वहां का कैसा माहौल है। जिस तरह से सुबह से काउंटिंग चल रही है, वहां का कैसा माहौल है सुमित? तो बिल्कुल इस वक्त मैं अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के बंगले पर मौजूद हूँ। यहाँ का नजारा दिखाता है। मंजूषा भगत की जैसे ही लहर चली की वो जीत चुकी है, उसके बाद से जो जीत पे ये जीत भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं की जीत है। वो कार्यकर्ता जो लगातार निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे हैं, ये जीत उन कार्यकर्ताओं की जीत है। जी आपको इधर का नजारा दिखाता हूँ। यहाँ पे अंबिकापुर विधायक भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात किस तरह से अंबिकापुर की जीत को देख रहे हैं? बहुत बड़ी जीत है। जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद हमारे महापौर प्रत्याशी आदरणीय मंजूषा दीदी को और सभी पार्षदों को भरपूर आशीर्वाद दी है, और निश्चित रूप से हमारा दायित्व और बढ़ गया है। शहर के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा, के लिए विकास के लिए निश्चित रूप से। काफी पसीना बना आप लोगों ने कहा गया कि चुनाव प्रचार किया गया। देखिए, ये हमारे बहुत ही सरल और सहज विधायक आदरणीय राजेश अग्रवाल जी के बहुत जबरदस्त मेहनत, बहन मंजूषा भगत की जो छवि है महिलाओं के बीच में सबको साथ लेकर चलने की, और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की जीत है। और जो अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब से लेके जो 1 साल में नगर निगम में जो फंड आया, जो पिछले 5 साल भूपेश बघेल की सरकार में रुका हुआ था, पब्लिक को ऐसा लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब विकास होगा। उसका परिणाम है ये चीज। विकास होगा। हमारे साथ युवा आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद है, विष्णुदेव सिंह तोमर। उनका जानते हैं किस तरह की जीत, बड़ी जीत है। देखिए, 1 साल में जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, उस पर लोगों का भरोसा है,
और अंबिकापुर नगर निगम में 10 साल की मेजोरिटी जो कांग्रेस सरकार की रही है उसका यह परिणाम है। हमारे विधायक और जनप्रतिनिधियों की मेहनत का परिणाम है। हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं वो लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रही, उसका यह परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे और साथ ही साथ अंबिकापुर में देवतुल्य जनता जिन्होंने अपना आशीर्वाद मंजूषा भगत को और भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इधर का थोड़ा और नजारा दिखा देता हूँ। मंजूषा भगत को तो बधाई देने का सिलसिला है वो जारी है। दूसरा विधायक भी यहाँ पे बधाई देने पहुंचे, क्या कहेंगे भैया? बहुत अच्छी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मंजूषा के की जीत है और कांग्रेस के दिग्गज जनता ने भी देखा। ये भैया ये मेरी जीत है, ये मेरे आदरणीय यहाँ के विधायक थे, तीनों विधायक जो किए थे, यहाँ के सांसद जो किए थे, संगठन के पूरे प्रदेश के नेतृत्व और जिला नेतृत्व पूरा लगा हुआ था। तो ये मेरी जीत खुद की नहीं है भैया, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, संगठन की जीत है, महिलाओं की जीत है, युवा मोर्चा की जीत है और यहाँ जो जनता जो मुझे मत दिया उनकी जीत है। जीत उस दिन मैं मानूंगी जो उनके जो काम विकास कामों के लिए खड़ा करूंगी, खुद का मंजूषा भगत जीत मानूंगी। कार्यकर्ता कैसे जश्न मना रहे हैं? बहुत खुश है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि पहली सुबह बड़ी खुशी देखी जा रही है जहां बीजेपी पार्टी लगातार आगे है और वहीं भूपेश बघेल सरकार पर भी निशाना साधा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां नगरीय निकाय चुनाव करण चुनाव नतीजों की रुझानों में बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है। दंतेवाड़ा की किरण दुल बता दें आपको कि नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष प्रत्याशी रूबी शिलिद सिंह आगे हैं, जहां मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित शुक्ला आगे, जहां भाजपा प्रत्याशी शैलेश पाठक पीछे चल रहे हैं। सक्ती में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 12 द्वार नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत हुई है, जहां भाजपा प्रत्याशी नारायण कुर्रे 1549 वोटों से जीते हैं और 2 बार के जांजगीर चांपा से खबर, जहां नगर पालिका अलकतरा में निर्दलीय प्रत्याशी को बड़ी जीत मिली है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी दीप्ति रोहित सारथी की जीत हुई, जहां ऑटो छाप से वह चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा प्रत्याशी शांति भारती को हराया गया है। तो ये बड़ी जीत मिली जहां जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की यह ऐतिहासिक जीत है। यह अकलतरा नगर के नगर वासियों ने इतिहास रच दिया है और यह जीत मेरी दीप्ति रोहित सारथी की जीत नहीं है, यह जीत पूरे नगर वासियों की जीत है, जनता की जीत है। और मैं सभी यहाँ के अपने अकलतरा नगर के नगर वासियों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपनी एक महत्वपूर्ण वोट दे करके मतदान कर अपना कर्तव्य निभाया और मुझे भी अपना कर्तव्य निभाने का अवसर प्रदान किया। कोंडागांव से खबर, जहां बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जहां कोंडागांव और फरसगांव में बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई है। कोंडागांव नगर पालिका में नरपति पटेल ने 4502 मतों से जीत दर्ज की है, जहां फरसगांव नगर पंचायत में प्रशांत पात्रे 885 ने जीत दर्ज की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जहां केशकाल नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी बिहारी लाल सोरी की जीत हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी बिहारी लाल सोरी ने 900 मतों से जीत दर्ज की है। तो लगातार ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे कोंडागांव की जनता को, जिले की जनता को मैं बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है सेवा करने के लिए। और वो सारे पार्षद और अध्यक्ष जो आज विजयी हो चुके हैं, जिनको अभी प्रमाण पत्र मिलना है। और कोंडागांव के हमारे सारे सहयोगियों को, कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। और कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन का परिणाम है, जो एक बेहतर परिणाम आज जनता ने हमें दिया है।
देखिए ऐसा कुछ नहीं, जनता का जनादेश है, उनको ऐसा लगा तो उन्होंने अभिमत उनके पक्ष में दिया है। तो मैं जनता को वहाँ पे भी हमारे 7 पार्षद जीत कर आए हैं, उन्हें भी केस काल की जनता को भी बधाई और धन्यवाद देती हूँ। ज्यादा जानकारी लेंगे एमसीवी से संवाददाता मनोज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कैसा माहौल वहां देखा जा रहा है, किस तरह से जश्न का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। मनोज जी किस तरह से वहां माहौल नजर आ रहा है, किस तरह से खुशी देखी जा रही है वहां की जनता में, वहां के कार्यकर्ताओं में? यहाँ की इस तरह से माहौल बन गई है जैसे दिवाली हो। हर तरफ खुशियों का माहौल बना हुआ है, चारों तरफ पटाखे आतिशबाजी की जा रही है। रामनरेश राय जी जिस प्रकार से भाजपा से फुल बहुमत से जीत हासिल किए हैं, इसकी खुशी का अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगी कि आप सभी दर्शकों को बताएं कि कौन सी पार्टी आगे है, कितने वोट किस पार्टी को मिले हैं अब तक? देखिए अभी तक इसका कोई ऊपर अंदर से कोई प्रमाण नहीं आ पाया है कि अभी तक किस पार्टी को कितना वोट मिला है। इसकी लिस्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाजपा सबसे आगे है और पूरी बहुमत से जीत हासिल की है। जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए लगातार खुशी का माहौल देखा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए मनोज जी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।